Hello and welcome back to my channel वर्ल्ड पावर मेड इजी नॉर्मन लेविस। सेशन 35 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेशन 36। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। सेशन 1 से लेकर सेशन 35 तक सभी वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। आज हम सेक्शन 36 पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन 36, द ग्रेट एंड द स्मॉल। आज हम जो है ग्रेट और स्मॉल के बारे में पढ़ेंगे। हमने एक वर्ड पढ़ा है एनिमस। ये एक लैटिन वर्ड है एनिमस, जिसका मतलब होता है माइंड। एनिमस एंड रिलेटेड रूट एनिमा। एनिमस का ही एक और रूट आती है जो रिलेटेड है, डैट इज एनिमा, जिसका मतलब होता है लाइफ, प्रिंसिपल, सोल, स्पिरिट। अगर एक इन ए सेंस अगर हम बात करें तो ये जो मीनिंग्स है ये बहुत ही एक दूसरे से सिमिलियर है। जैसे लाइफ प्रिंसिपल, सोल, स्पिरिट, माइंड, ये सब क्या है, ये सब एक दूसरे से सिमिलर है, एक दूसरे के बिल्कुल जो है करीब है। और ये सोर्स हैं बहुत से वर्ड्स के, लाइक एनिमल, एनिमल, एनिमेट, इनएनिमेट, एनिमेटेड, एनिमेशन। और ये जो वर्ड्स हैं ये सब एनाइम से आए हैं, एनिमा से आए हैं, एनिमस से आए हैं। एनिमेट मतलब किसी को एनिमेट करना, जैसे कहते हैं एनिमेशन, एक 3D एनिमेशन दे दिया, 2D एनिमेशन दे दिया, यानी कि एक तरह से किसी को लाइफ दे देना, जीवन दे देना, किसी मतलब मृत चीज़ को एक तरह से जीवन दे देना। एनिमेट, इन एनिमेट जो है इसका नेगेटिव हो गया। एनिमेटेड, एनिमेशन, ये सब यहीं से आए हैं, सब जो है ये एनिमा से आए हैं। अगर हमें इसकी रूट पता चल जाए, नोविंग द मीनिंग्स ऑफ द रूट्स, यू हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी वर्ड बिल्ट ऑन दैम। अगर हमें पता चल जाए इनकी रूट का, किसी भी उस वर्ड की अगर हमें रूट पता चल जाए, तो हम जो है बेटर अंडरस्टैंड हमारा हो जाती है उस वर्ड के बारे में, कि वो वर्ड कहाँ से आया है, उसका मतलब क्या हो सकता है, अगर हमें उसके रूट के बारे में पता हो। अब हमें पता है कि एनिम का मतलब जो है, नाइम का मतलब क्या होता है। जैसे मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस का क्या मतलब हुआ। मैग, जैसे मैग्ना पहले भी हमने पढ़ा है, उसका क्या मतलब होता है, बहुत बड़ा। मैग्नस से आया है ये, मैग्नस का मतलब होता है लार्ज, ग्रेट, और एनिमस हमने इसमें जोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैग्नेनिमस, जो बहुत ही ग्रेट हो, बहुत ही बड़ा हो। और मैग्निलोक्वेंट, अगर आपको याद हो हमने पहले पढ़ा था मैग्निलोक्वेंट। मैग्नेनिमस पीपल जो होते हैं वो बहुत ही ग्रेट, नोबल माइंड और सोल्स के होते हैं। यानी कि जो ऐसे लोग होते हैं मैग्नेनिमस, जो बहुत ही महान लोग होते हैं, वो बहुत मतलब उनका जो माइंड होता है वो बहुत ही ग्रेट होता है, उनकी जो सोल होती है वो बहुत ही ग्रेट और नोबल होती है। दे आर बियॉन्ड सीकिंग पैटी रिवेंज, सॉरी सीकिंग पैटी रिवेंज। वो कहीं परे होते हैं छोटे छोटे रिवेंज लेने के लिए। अक्सर क्या होता है, हमें किसी ने कुछ बोल दिया तो हमें सीधा जो है बहुत गुस्सा आ जाएगा कि हमें तो उसका रिवेंज ही लेना है। लेकिन जो मैग्नेनिमस माइंड वाले जो लोग होते हैं, जो मैग्नेनिमस होते हैं, जिनका जो माइंड है वो बहुत ही ग्रेट और बहुत ही नोबल है, वो इन छोटे छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। दे डोंट केयर, मतलब उन्हें परवाह ही नहीं होती कि कौन कोई उन्हें क्या बोल रहा है या कोई उनके साथ क्या कर रहा है। वो इन सबको बहुत ही तुच्छ समझते हैं, पैटी समझते हैं बहुत ही। तो पैटी रिवेंज से वो बहुत परे होते हैं। द नाउन इज मैग्नेनिमिटी, और इसका नाउन क्या बनेगा, इट वॉज मैग्नेनिमिटी। अगर हम दूसरे तरफ बात करें इसके, जो है जैसे कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो एक तो वो लोग हुए जो कि बहुत ही मैग्नेनिमस हैं, जो ध्यान ही नहीं देते। लेकिन दूसरे हाथ पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका माइंड बहुत ही टीनी होता है, जिनका माइंड सोल बहुत ही टीनी होती है। छोटी छोटी बात को जो है वो बहुत बढ़ा चढ़ा लेते हैं, छोटी छोटी बात पर उन्हें गुस्सा आ जाता है, और उनको जो है हम बोलेंगे प्यूसिलेनिमस, प्यूसिलेनिमस। जो ये लैटिन प्यूसिल से आया है, प्यूसिलस से, जिसका मतलब होता है टीनी, छोटा। तो हैंस दे आर कंटेम्प्टिबिलिटी पैटी एंड मीन, यानी कि वो लोग क्या हुए, वो बहुत ही पैटी, बहुत ही तुच्छ हुए, बहुत ही तुच्छ लोग होते हैं वो, जो कि प्यूसिलेनिमस होते हैं। द नाउन इज प्यूसिलेनिमिटी, और इसका जो नाउन बनेगा डेट वॉज प्यूसिलेनिमिटी। मैग्नेनिमस जो बहुत ही ग्रेट माइंड के लोग होते हैं, और प्यूसिलेनिमस जो कि बहुत ही छोटे माइंड के लोग होते हैं, तुच्छ माइंड के लोग होते हैं। और वर्ड जो इसी रूट से बने हैं, यानी कि एनिमस से ही जो और रूट बने हैं, जैसे यूनैनिमस,
यूनैनिमस पढ़ा होगा आपने। यूनैनिमस का मतलब होता है एक माइंड वाला। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है, हैंड्स डाउन ए यूनैनिमस ऑप्शन, ऑल द जजेस आर ऑफ वन माइंड। यानी कि बहुत सारे जज बैठे हैं, एक बेंच लगी हुई है जिसमें बहुत सारे जज बैठे हैं और वो कोई डिसीजन देते हैं, यूनैनिमस डिसीजन देते हैं। यानी कि सभी जज का जो माइंड है वो एक हो चुका है, उन्हें वही डिसीजन देना है, सबका जो माइंड है वो सेट हो चुका है। तो डेट इज़ कॉल्ड यूनैनिमस, एक माइंड वाले। लैटिन वर्ड यूनस से बना है, यूनैनी। एनिमस तो पता ही है हमें, एनाइम से बना है, लेकिन जो स्टार्टिंग हुआ यू अन है तो ये अनस से आया है, UNUS से, जिसका मतलब होता है वन। और इसकी जो नाउन बनेगी यूनैनिमस, यूनैनिमिटी, यूनैनिमिटी। फिर आता है इक्वैनिमिटी। इक्वैनिमिटी और जो है इक्वैनिमिटी, ये क्या है? एटिमोलॉजिकल इक्वल और बैलेंस माइंड, क्योंकि इसमें शुरू में ही जो है इक्वेन आ गया तो हमें उससे से पता चलता है कि इक्वल है, बराबर, जिसका माइंड बहुत ही बैलेंस हो, बहुत ही इक्वल हो। हैंस इवननेस और कामनेस ऑफ माइंड कंपोजर। इफ़ यू preserve योर इक्वेनिमिटी अंडर trying circumstances, you keep your temper, you do not get confused, you remain calm। इसका मतलब ये है कि मतलब मान लीजिए आपके सरकमस्टेंसेस जो है, आपकी जो एक तरह से कंडीशंस है, आपके चारों ओर का जो वातावरण है वो आपके अगेंस्ट है, आप बहुत परेशान हैं, या कोई चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर देने वाली है, लेकिन उस वक्त भी आप जो है अपने टेम्पर को बनाए रखते हैं। आप ज़्यादा गुस्सा नहीं होते, आप कंफ्यूज नहीं होते, आप परेशान नहीं होते, आप बिल्कुल शांत रहते हैं। तो डेट इज़ इक्वेनिमिटी, यानी कि आप अपने माइंड को बैलेंस करके रखते हैं। फिर आता है एनिमस। एनिमस का क्या मतलब हुआ? सिंपली अगर हम बात करें तो एनिमस का मतलब तो माइंड होता है, हमने पढ़ा है, लेकिन एनिमस का जो यूज़ होता है वो थोड़ा डिजेनरेटेड होता है। इसका मतलब होता है हॉस्टिलिटी, इल विल, एक तरह से मेलवोलेंस, यानी कि किसी के प्रति दुर्भावना रखना, इल विल रखना किसी के प्रति। तो एनिमस का जो मतलब मीनिंग लिया जाता है वो बहुत ही डिजेनरेटेड हो जाता है, अनफ्रेंडली माइंड आप इसको कह सकते हैं। और द वर्ल्ड इज़ मोस्ट ऑफन यूज्ड इन ए पैटर्न लाइक, जो इस वर्ल्ड का यूज़ होता है मोस्ट ऑफनली जो है वो इस तरह से पैटर्न में होता है, जैसे आई बियर यू नो एनिमस, आई बियर यू नो एनिमस एवन दो यू हैव ट्राइड टू डिस्ट्रॉय मी। हालांकि तुमने जो है मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, तुमने मुझे बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मेरे प्रति, तुम्हारे प्रति मेरे मन में कोई इलविल नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई बुरी भावना नहीं है। आई बियर यू नो एनिमस। अब जो है एनिमोसिटी, अच्छा हमने जो ये सेंटेंस पढ़ा ऊपर कि तुमने जो है मुझे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई द्वेष की भावना नहीं है, कोई रिवेंज की भावना नहीं है, तो ये मैग्नेनिमिटी को भी दर्शाती है। मैग्नेनिमस जो कि हमने ऊपर पढ़ा था, मैग्नेनिमिटी, मैग्नेनिमस, यानी कि जो छोटे छोटे रिवेंज पर ध्यान नहीं देते, छोटी छोटी बातों पर जो ध्यान नहीं देते, तो ये सेंटेंस जो है मैग्नेनिमिटी को भी दर्शाता है। अब आता है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी क्या होता है? जैसे एनिमस हमने पढ़ा इल विल, तो एनिमोसिटी भी वही होगा, इल विल हॉस्टिलिटी। ये एक साइनोनिम है एनिमस का, और एक बहुत ही कॉमन वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी तो जो है हम लोग पढ़ते ही हैं, एनिमस शायद ही पढ़ा होगा, लेकिन एनिमोसिटी तो अक्सर जो है यूज़ में आ ही जाता है। जैसे कि यू फील ए गुड डील ऑफ एनिमोसिटी, डोंट यू, कि तुम्हारे पास जो है एनिमोसिटी है, यानी कि तुम्हारी जो भावना है वो बहुत ही बुरी है, क्या ऐसा नहीं है? देयर इज़ ए रियल एनिमोसिटी बिटवीन बिल एंड अर्नी। बिल एंड अर्नी के बीच में जो है बहुत ही ज़्यादा एनिमोसिटी है, बहुत ही मतलब आपस में उनकी एक तरह से द्वेष भावना है। इफ़ यू बियर मी नो एनिमोसिटी वाई डू यू ट्रीट मी सो बैडली। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई बुरी भावना नहीं है, कोई इलविल नहीं है, तो फिर तुम मुझसे ऐसा बिहेव क्यों करते हो? तो यहाँ पर जो है एनिमोसिटी का यूज़ करके बताया गया है। तो एनिमोसिटी और एनिमस एक दूसरे के साइनोनिम्स है। अब आता है टर्निंग पर, वर्सेटाइल। वर्सेटाइल जो है हमने पढ़ा है, वर्सेटाइल क्या होता है? वर्सेटाइल जो पीपल होते हैं
वो बहुत सारी चीज़ों को एक ही बार समय में कर सकते हैं, उनके अंदर बहुत क्वालिटी होती है, वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और जो ये वर्सेटाइल है, ये वर्टो से आया है। वर्टो या वर्सिस, जिसका मतलब होता है टू टर्न। टर्न मोड़ना, पीपल कैन टर्न देयर हैंड टू मैनी थिंग्स सक्सेसफुली। यानी कि जो लोग हैं वो अपने हाथों को टर्न कर सकते हैं बहुत सारे कामों में, बहुत सारी चीज़ों में सक्सेसफुली। तो वो होता है वर्सेटाइल। और वर्सेटाइल की जो नाउन होगा डेट इज वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी, वर्सेटाइल और वर्सेटैलिटी। नाउ जेनो एंड द फ्रंट पोर्च। जेनो जो है एक फिलोसोफर हुए हैं ग्रीस के। सेंचुरीज एगो, यानी कि बहुत सी सेंचुरीज पहले, सदियों पहले, एनिसेंट ग्रीस में द फिलोसोफर जेनो लेक्चर्ड ऑन ए टॉपिक दैट स्टिल पार्क्स द ह्यूमन माइंड। जो एक फिलोसोफर हुए थे जेनो, उन्होंने एक लेक्चर दिया था एक ऐसे टॉपिक पर जो आज भी जो है ह्यूमन माइंड को पाकिस कर सकता है, मतलब एक तरह से कंफ्यूज कर सकता है। टू विट, सोचने पर, बुद्धि लगाने पर, अपना दिमाग लगाने पर। और वो क्या था? हाउ टू लिव ए हैप्पी लाइफ, कि एक हैप्पी लाइफ को कैसे जिया जाए। और वाकई में जो ये लाइन है, ये आज भी लोगों को कंफ्यूज कर सकती है कि हम अपने जीवन को किस तरह से जो है खुशी खुशी जी सकते हैं। और अगर हम इस पर डिबेट करने बैठ जाएं तो शायद पूरा जो है दिन निकल जाएगा, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल कर आएगा। बिकॉज सबके अपने अपने जो है सिद्धांत होंगे, अपने अपने जो है बिलीफ होंगे, सब अपने अपने विचार बताएंगे, लेकिन रियलिटी में हम अपने जीवन को कैसे अच्छे बनाए, कैसे खुशनुमा बनाए, किसी को भी नहीं पता। क्योंकि हर इंसान को अलग अलग चीज़ खुशी देती है। तो जैनो जो है, जो वो एक पोर्च पर खड़े हुए थे। ये ग्रीक वर्ड है जो कि स्टोआ है। नहीं, पोर्च का जो ग्रीक वर्ड है वो स्टोआ है, जब वहाँ पर स्टोआ कहा जाता था। और उन्होंने जो है कुछ एंड होल्ड फॉर सम वर्ड एज फॉलोज। तो उन्होंने कुछ बताया था, कुछ बातें बताई थी। लाइक उन्होंने कहा था कि जो लोग होते हैं ना, पीपल शुड फ्री देमसेल्स फ्रॉम इंटेंस इमोशंस, बी अनमूव्ड बाय बोथ जॉय एंड सोरो एंड सबमिट विदाउट कंप्लेंट टू अनअवॉइडेबल नेसेसिटी। यानी कि जो लोग होते हैं, उन्हें जो उनके अंदर इंटेंस इमोशंस होते हैं, उनसे अपने आप को मुक्त कर लेना चाहिए। बी अनमूव्ड, उन्हें अनमूव रहना चाहिए। बाय बोथ जॉय एंड सोरो, दुख हो खुशी हो, उन्हें अनमूव्ड रहना चाहिए। ये नहीं है कि जो दुख आ गया तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाए, और खुशी आ गई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाए। उन्हें अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। एंड सबमिट विदाउट कंप्लेंट टू अनअवॉइडेबल नेसेसिटी। और जो अनअवॉइडेबल नेसेसिटी है, एक ऐसी आवश्यकता जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसके प्रति जो है बिना कोई कंप्लेन किए हमें सबमिट हो जाना चाहिए। अपने आप को हमें झुका लेना चाहिए कि ठीक है, जो कंडीशन है हमें उसी में रहना है, तो हमें कोई कंप्लेन नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें सबमिट हो जाना चाहिए। हालांकि अगर हम आज की बात करें तो आज के जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं वो सजेस्ट करेंगे कि प्रैटी मच द एग्जैक्ट अपोजिट, बिल्कुल इसके अपोजिट जो है वो हमें बताएंगे। वो कहेंगे कि, या वो कहते हैं, कहेंगे क्या, वो कहते ही हैं, लेट योर इमोशंस फ्लो फ्रीली, कि जो तुम्हारे इमोशंस हैं उनको बहने दो, उनको मुक्त हो जाने दो। एक्सप्रेस योर लव एंड एनिमोसिटी, कि तुम्हारा जो प्यार है, तुम्हारी जो एनिमोसिटी है, जो तुम्हारी घृणा है, तुम्हारा जो प्यार है, उसको एक्सप्रेस कर दो। डोंट बोटल अप योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को बंद करके मत रखो, बोटल अप मत कर दो उसको ऐसे नहीं है कि जैसे बोतल बंद कर दी, बोतल में पानी डाला और उस पर ढक्कन लगा दिया ताकि वो बाहर ना आ सके। अपनी फीलिंग्स को ऐसा मत बनाओ। बट इन द 4th century BC, लेकिन 4th century BC में वैन जैनो वॉज एक्सपाउंडिंग हिज क्रेडो, जब जैनो ने अपने क्रेडो, क्रेडो हमने जो है अभी कुछ एक दो सेशन पहले पढ़ा था। क्रेडो होता है जो अपने मतलब बिलीफ होता है, जो पर्सनल बिलीफ हमारे होते हैं। तो जब उन्होंने अपने पर्सनल बिलीफ, अपने पर्सनल सिद्धांत जो है उन्होंने बताए थे, हिज फिलोसफी ऑफ कंट्रोल ऑफ द पैसन्स फेल ऑन द रिसेप्टिव ईयर्स। तो उनकी जो फिलोसफी थी, जिसका मतलब था पैसन्स को कंट्रोल करो, तो वो जो है बहुत सारे रिसेप्टिव ईयर्स के ऊपर पड़ी थी, यानी कि बहुत सारे लोगों ने उन्हें ध्यान से सुना था। रिसेप्ट यानी कि रिसीव करना, ईयर्स कानों ने, यानी कि बहुत सारे कानों ने उसे रिसीव किया था। हिज फॉलोवर्स वर कॉल्ड स्टोइक्स, उसके जो फॉलोवर्स थे, उसके जो अनुयायी थे, वो स्टोइक्स कहलाए थे आफ्टर द स्टोआ। और पोर्च, यानी कि उन्होंने स्टोआ पर खड़े होकर जो लेक्चर दिया था, इसी वजह से वो स्टोइक्स कहलाए थे।
फ्रॉम विच द मास्टर लेक्चर, यानी कि जिस पर मास्टर ने खड़े होकर लेक्चर दिया था। इफ़ यू कॉल पीपल स्टोइकल, और इसी स्टोइक से एक वर्ड निकल कर आता है स्टोइकल। स्टोइकल अगर हम किसी लोगों को कहते हैं कि ये तो बहुत ही स्टोइकल है, किसी को भी हम बुलाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि डेट दे बियर देयर पेन और सोरो विदाउट कंप्लेंट, यानी कि वे जो अपने पेन है, अपने दुख और अपने दर्द को बिना किसी कंप्लेन के सह सकते हैं। दे मीट एडवर्सिटी विद अनफ्लिंचिंग फोर्टिट्यूड, और वो अपनी एडवर्सिटी से भी बहुत ही मतलब अनफ्लिंचिंग फोर्टिट्यूड से मिलते हैं। एडवर्सिटी यानी कि बर्बादी एक तरह से। दिस साउंड्स वेरी नोबल, यू विल एडमिट, एक्चुअली अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइकोलॉजिकल बिलीफ इट इज़ हेल्थियर नॉट टू बी सो स्टोइकल, यानी कि ये कहना चाहते हैं कि जो मतलब ये जो साउंड करेगा ये बहुत ही आपको नोबल लगेगा कि अरे हाँ भाई बहुत अच्छा इंसान है वो, उसे तो ना दुख, मतलब वो किसी दुख की कंप्लेन नहीं करता, और मतलब उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसके पास खुशी हो दुख हो वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता। ठीक है, फिर तो अच्छी बात है भाई, वो कोई भी एक्सप्रेस नहीं करता तो मतलब सामने वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अगर मॉडर्न साइकोलॉजिकल बिलीफ की बात करें तो स्टोइकल होना अच्छा नहीं है, स्टोइकल होना हेल्दियर नहीं है। स्टोइसिज्म may be an admirable virtue, mainly because we do not then have to listen to the stoic troubles, but it can be overdone। यानी कि अगर हम बात करें स्टोइसिज्म की तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये एडमायरेबल वर्च्यू है, बहुत ही जो है अच्छा ये गुण है, क्योंकि हमें जो है स्टोइक की जो ट्रबल्स होती है उसको सुनना नहीं पड़ेगा, सामने वाले को क्या दुख है क्या परेशानी है वो हमें नहीं बताएगा, हमें सुनना नहीं पड़ेगा, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा होना सही नहीं है, हेल्दियर नहीं है ये, इट कैन बी ओवरडन, ये ओवरडन हो सकता है। फियर एंड ट्रैवलिंग, अब आता है फियर और ट्रैवलिंग। इंटरप्रिट इज फ्रॉम लैटिन ट्राइपेडो टू ट्रैम्बल। इंटरप्रिट जो है लैटिन वर्ड से आया है ट्रिपेडो से, जिसका मतलब होता है टू ट्रैम्बल, कांपना। जो इंटरप्रिट पीपल होते हैं एग्जिबिट करेज एंड फियरलेसनेस एंड नॉट ए सिंगल ट्रैम्बल when confronted by dangers from which you and I would run like the cowards we are। जो इंटरप्रेट पीपल होते हैं, देखिए टर्पिडो का क्या मतलब हुआ, ट्रैम्पल ट्रैम्बल कांपना, लेकिन इसमें जब हमने इन लगा दिया तो ये क्या हो गया, इसका अपोजिट हो गया, यानी कि जो डरते नहीं, वो बहुत ही करेज दिखाते हैं, फियरलेसनेस होते हैं वो, एंड नॉट ए सिंगल ट्रैम्बल, वो बिल्कुल नहीं डरते बिल्कुल भी। जबकि एक मतलब बहुत उसके सामने कोई भी खतरा क्यों ना आ जाए, ऐसे डेंजर्स क्यों ना आ जाए जिसमें तुम और जो हम हैं, आप और हम तो क्या है, हम तो बिल्कुल कॉवर्ड की तरह भाग जाएंगे, कायरों की तरह भाग जाएंगे, लेकिन वो उन खतरों से नहीं डरेंगे। और आपने देखा ही होगा कि इसमें नेगेटिव प्रीफिक्स इन लगा है, तो इसीलिए ये उसका अपोजिट हो गया, ट्रेपिड हो गया। द नाउन इंटरप्रेडिटी, और इसका जो नाउन हुआ डेट इज इंटरप्रेडिटी, ऑफकोर्स इंटरपिटनेस, मतलब इंटरपेडिटी भी और इंटरपिडनेस भी। ट्रिपिडो भी जो है इज द सोर्स आल्सो ऑफ ट्रेपिडेशन, ग्रेट फियर, ट्रेम्बलिंग और अलार्म। ट्रेपिडेशन जो है एक वर्ड हम पढ़ते हैं, ये भी जो है ट्रिपिडो से ही आया है, जिसका मतलब होता है, ट्रेपिडेशन का मतलब होता है बहुत ही बड़ा भय, ग्रेट फियर, ट्रेम्बलिंग कांपना और अलार्म। अब आते हैं क्विक फ्लैश। नाउ जो हमारा वर्ड है सिंटिला, ये सिंटिला है, स्किन नहीं बोलेगा, ये सिंटिला बोलेगा। सिंटिला एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है एक क्विक ब्राइट स्पार्क, मतलब एक बहुत ही जल्दी से ब्राइट स्पार्क, बहुत ही चमकीला सा स्पार्क। और सिटिला जो है, ये सिंटिला जो है इसका मतलब इंग्लिश में, इन इंग्लिश द वर्ड सिंटिला में आल्सो मीन ए स्पार्क but more commonly refers to a very small particular, which in a sense a spark is, as in there was not a scintilla of evidence against him। यानी कि जो लैटिन वर्ड है सिंटिला, उसका मतलब होता है एक ब्राइट स्पार्क। स्पार्क आपको पता ही होगा, स्पार्कल जैसे मतलब बहुत ही छोटा सा जो होता है, बहुत ही छोटी सी स्पार्किंग, जैसे आप कह सकते हैं, आप जब बिजली के तारों को मिलाएंगे आपस में तो स्पार्कल होगा एकदम से, है ना, लाइट से जलेगी। और स्पार्कल्स आपको पता ही होगा, स्पार्कल पेन जो उसमें छोटी छोटी सी चमकीली सी होती हैं, यानी कि चमकीली सी चीज़, छोटी सी, बहुत ही छोटी तुच्छ सी चीज़। तो सिंटिला का मतलब ये होता है, लेकिन इंग्लिश में जब हम इसका यूज़ कर सकते हैं तो केवल मतलब ये नहीं कि हम उसको स्पार्क के लिए यूज़ करें, बहुत ही तुच्छ चीज़ के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक इन्होंने सेंटेंस दिया गया है, देयर वाज नॉट ए सिंटिला ऑफ एविडेंस अगेंस्ट हिम, कि उसके जो खिलाफ कोई भी एविडेंस का सिंटिला तक नहीं मिला,
यानी कि प्रूफ कि कोई छोटा सा स्पार्क भी नहीं मिला, छोटी सी चिंगारी, कुछ छोटा सा चीज़ भी नहीं मिली। और इसकी जो वर्ब बनेगी डेट इज सिंटिलेट, द आइडिया ऑफ द स्पार्क रिमेन्स, वही जो स्पार्क का जो आइडिया वो तो उसमें रिमेन रहता ही है। समवन हु सिंटिलेट्स स्पार्कल्स विद चार्म एंड विट फ्लैशेस ब्राइटली विद ह्यूमर, यानी कि एक ऐसा इंसान जो कि चार्म और विट के स्पार्कल से चमकता है, जिसके अंदर मतलब चार्म भी है और विट भी है, बुद्धि भी है, चार्म भी है, फ्लैशेस ब्राइटली, वो चमकीला है। यानी कि ऐसा चमकीला नहीं कि उस पर सितारे या तारे लगे हुए हैं, वो चमकता है ह्यूमर से। सब लोग जो है उसकी ह्यूमर की तारीफ करेंगे, उसके अंदर चार्म भी होगा, विट भी होगा, और उसका जो नाउन बनेगा डेट इज सिंटिलेशन। तो सिंटिला, सिंटिलेट और सिंटिलेशन। नाउ we come to city and country. People who live in the big city go to theaters, attend the opera, visit museum, picture galleries, browse in bookstores and shop at Robinsons or Bloomingdale's, Marshall Field or other large डिपार्टमेंट स्टोर्स। जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं वो अक्सर, आपने देखा होगा कि वो थिएटर्स में जाते हैं, ओपेरा को अटेंड करते हैं, वो म्यूज़ियम में घूमने जाएंगे, वो पिक्चर गैलरीज़ को देखने जाएंगे, और वो बुक स्टोर्स पर जाएंगे। और इसमें जो है कुछ शॉप के नाम दिए गए हैं, क्योंकि ये जो वर्ल्ड पावर मेड इजी है ये मतलब इंडिया में तो नहीं लिखी गई है, तो ओबियसली जो ये फ़ॉरेन में लिखी गई है तो उन्हीं के नाम दिए गए होंगे। यहाँ पर रॉबिन्सन का कोई शॉप होगी, और ब्लूमिंगडेल की कोई शॉप होगी, मार्शल फील्ड की, मतलब कोई बड़ा ही नाम होगा ये। तो मतलब एक तरह से अगर हम बात करें शहर के लोगों की, जैसे दिल्ली में हैं तो बड़े बड़े मॉल में जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें खरीदने के लिए वो मॉल में जाते हैं, और जो अदर लार्ज डिपार्टमेंट स्टोर्स हैं वहाँ पर जाएंगे। These activities fill them with culture and sophistication. और ये जो एक्टिविटीज़ है ये उनको कल्चर और सोफिस्टिकेशन से भर देगी। Also they crowd into jammed subway trains or buses, squeeze into packed elevators, cross the street in competition with high-powered motor cars, patiently stand in line outside of movie houses, and then wait again in the lobby for seats to be vacated. Also, they have the privilege of spending 2 hours a day going to and coming from home. यानी कि वे लोग क्या हैं, जो सबवे ट्रेन्स होती है, बस होती है, उसमें जो है भीड़ इकट्ठी करेंगे, यानी कि एक तरह से वहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, उनमें जाम वो लगा देंगे, क्राउड जो है वहाँ पर कर देंगे वो, और वो पैक्ड एलिवेटर्स जो होते हैं उसमें घूमेंगे, उसमें जाएंगे, स्ट्रीट को जो है वो क्रॉस करेंगे कंपटीशन में अपनी हाई पावर मोटर कार से, और पेशेंसली जो है वो खड़े रहेंगे मूवी हाउस के बाहर लाइन में, और फिर वेट करेंगे लॉबी पर। यानी कि उनके अंदर एक तरह से यही फीलिंग्स आ जाती है, वो पहले वेट करेंगे मूवी हाउस के बाहर खड़े होकर अपने मतलब टिकट लेने का, उसके बाद फिर वो लॉबी में जाकर बैठेंगे और वहाँ पर भी जो है सीट खाली होने का वेट करेंगे। उनके पास एक प्रिविलेज होता है, एक अधिकार सा होता है कि वो जो है 2 घंटे आने और 2 घंटे जाने में बिताते हैं। यानी कि अगर वो किसी काम पर जा रहे हैं तो जाने और आने में ही उनको एक दिन में 2 घंटे वो स्पेंड कर देते हैं। एज ए रिजल्ट सिटी dwellers आर रिफाइंड, polished, courteous और सो द एटमोलॉजिकल ऑफ अर्बेन। और इसका रिजल्ट क्या होता है, जो सिटी डिवेलर्स होते हैं उनको बहुत ही रिफाइंड, पोलिस और कोर्टियस कहा जाता है। और इसीलिए जो है ये अर्बेन शब्द उनके लिए यूज़ किया जाता है। अर्ब्स, अर्ब्स का मतलब होता है सिटी। एंड यू मस्ट बी एब्सर्डली क्रेडुलस इफ नॉट डाउनराइट गुलेबल टू बिलीव इट। एंड यू मस्ट बी एब्सर्डली क्रेडुलस, और आपको जो है क्रेडुलस होना पड़ेगा, इफ़ नॉट डाउनराइट गुलेबल, अगर ग्लेबल में नहीं है तो। ग्लेबल और क्रेडुलस हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। ग्लेबल का मतलब जिसे आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सके, और क्रेडुलस जो कि दूसरों चीज़ों पर जो है दूसरे को चीज़ों को मतलब आसानी से समझ लेता है, विश्वास कर लेता है दूसरी चीज़ों पर। तो अगर आप ग्लेबल भी नहीं हैं तो क्रेडुलस तो आपको होना ही होगा। और इसका जो नाउन है डेट इज़ अर्बेनिटी। इसीलिए जो अर्बन पीपल है उनको ग्रेसियस, एफेबल, कल्टिवेटेड, स्यो, टैक्टफुल कहा गया है। और भी जो है सिमिलर एडजेक्टिव्स जिसके बारे में आप सोच सकते हो। हालांकि ऐसा नहीं है, जो अर्बन पीपल होते हैं ऐसा नहीं है कि वो सभी जो है बहुत ही ग्रेसियस होंगे या बहुत ही कल्टिवेटेड होंगे, बहुत ही मतलब सभ्य वो अपने आप को मानते हैं, लेकिन सब ऐसा नहीं है, सभी जो है ऐसे नहीं होते। अर्बन एज एन एडजेक्टिव सिंपली रेफर्स टू सिटीज़। अर्बन जो है
एक एडजेक्टिव है जो कि सिटीज़ को रेफ़र करता है। अर्बन अफेयर्स, जैसे अर्बन अफेयर्स हम कह देते हैं, अर्बन एरियाज़ कह सकते हैं, अर्बन पॉपुलेशंस, अर्बन लाइफ, अर्बन डेवलपमेंट, ईटीसी। और इसमें हम जो प्रीफिक्स जोड़ सकते हैं जैसे सब, इंटर, इंट्रा, एक्स, तो इनसे मिलाकर क्या बनेंगे, जैसे सब हमने जोड़ दिया तो सब अर्बन, सब अर्बन का मतलब क्या होगा, सब अर्ब्स, सब अर्ब्स बनेगा। तो सब अर्ब्स मतलब नियर द सिटी, सिटी के पास में। इंटर अगर हमने जोड़ दिया तो बिटवीन सिटीज़, और इंट्रा विद इन ए सिटी, और एक्स आउट ऑफ द सिटी। नाउ जैसे हम सबसे पहले हमने सब जोड़ा, सब में हमने अर्ब्स जोड़ दिया तो ये बन गया सब अर्ब्स। सब अर्ब्स क्या होता है, आर रेजिडेंशियल सेक्शंस और स्मॉल कम्युनिटीज़ क्लोज टू ए लार्ज सिटी, यानी कि एक लार्ज सिटी के पास। नियर द सिटी का मतलब क्या हुआ, सिटी के पास। तो एक बहुत बड़ी सिटी के पास जो है स्मॉल कम्युनिटीज़ जो होती हैं और रेजिडेंशियल सेक्शंस जो होते हैं छोटे छोटे, वो कहलाते हैं सबअर्ब्स। जैसे लार्चमोंट जो है एक सबअर्ब है न्यूयॉर्क सिटी के पास, वाइटर एक सबअर्ब है लॉस एंजल्स के पास। इसी तरह सबर्बिया, सबर्बिया में डेजिग्नेटेड सबर्ब्स एज ए ग्रुप, यानी कि जब सबर्ब्स का एक ग्रुप बन जाता है तो वो सबर्बिया कहलाता है। सबर्बिया, suburban residents or suburbanities as a group or the typical manners, models of living, customs etc of suburban residents। जो सबर्बन है यानी कि सबर्ब्स है एक तरह से, सबर्बन रेजिडेंट्स को कहलाएंगे सबर्बनिटीज़ एज ए ग्रुप, यानी कि जब सबर्ब्स का एक तरह से ग्रुप बन जाता है, बहुत छोटे जो स्मॉल कम्युनिटीज़ हैं, छोटी छोटी स्मॉल कम्युनिटीज़ का एक जो है ग्रुप बन जाता है तो वो सबर्बिया कहलाता है। इंटरबन, जब हम इंटर जोड़ देंगे अर्बन में तो इंटर अर्बन बन जाएगा। तो इंटर अर्बन बस ट्रैवल्स बिटवीन सिटीज़, यानी कि बिटवीन सिटीज़, शहर के बीच में। जैसे हम कह सकते हैं कि इंटर अर्बन बस जो है वो सिटीज़ के बीच में ट्रैवल करती है। एंड इंटरबन बस विद इन ए सिंगल सिटी। और इंटर जो है अर्बन बस इंट्रा, ये इंटर हो गया, देखिए एक मिनट, ये इंटर हो गया INTER, और ये इंट्रा हो गया विद इन ए सिंगल सिटी, यानी कि एक ही सिटी में जब बस दौड़ती है तो डेट इज़ इंट्राबर्न, इंट्रा अर्बन। और जो बहुत सारे सिटीज़ के बीच में बस दौड़ते हैं तो डेट इज़ इंटर अर्बन। जैसे ऊपर दिया गया है इंटर यानी कि बिटवीन सिटीज़, और इंट्रा विद इन ए सिटी, एक ही शहर में। जैसे अगर हम बात करें केवल दिल्ली, दिल्ली के अंदर जो बसें चलती हैं उनको हम बोलेंगे इंट्रा, लेकिन दिल्ली से किसी दूसरी सिटी पर भी जो बसें जाती हैं वो कहलाएगी इंटर। तो इंटर अर्बन और इंट्रा अर्बन। नाउ एक्स, एक्स जब हम जोड़ देंगे तो एक्स अर्ब्स बनेगा, और एक्स अर्ब्स क्या होगा, यानी कि आउट ऑफ द सिटी, सिटी से बाहर। लाइज वेल बियॉन्ड वे आउटसाइड ए लार्ज सिटी एंड जनरली रेफर्स टू ए रीजन inhabited by well-to-do families. X urbs has derived from corresponding to those of suburbs. Can you construct them? देखिए, जो सिटी के बाहर यानी कि एक लार्ज सिटी है उससे बाहर की जो लाइफ होती है, उससे बाहर जो चीज़ होती है वो कहलाएगी एक्स अर्ब्स, यानी कि सिटी से बिल्कुल बाहर। अब देखते हैं, अर्ब्स इज़ द सिटी, लैटिन रस, रूरिस इज़ द कंट्री। अर्ब्स एक सिटी को कहा हमने, और ये लैटिन वर्ड रूरिस रस से आया है, RUS या RURIS, रूरिस। और रूरिस क्या आता है, कंट्री। और जैसे फार्मलैंड, फील्ड्स हुए, खेत हुए, तो रूरल यहीं से बनता है रूरल। हम कहते हैं ना अर्बन और रूरल, अर्बन और रूरल तो सबने सुना होगा, रूरल ग्रामीण क्षेत्र और अर्बन शहरी क्षेत्र। तो रूरल भी जो है यहीं से बना है, अर्बन भी यहीं से बना है। और अर्बन और रूरल, रूरल जो है कंट्री को रेफर करता है, और फार्म रीजियंस, एग्रीकल्चर ETC, ए वेल्दी रूरल एरिया, एग्रीकल्चर को या रेंज, फार्म रेंज को, यानी कि जो एक तरह से खेत होते हैं, खेती होती है, उनको हम रूरल कहते हैं। रस्टिक भी यहीं से आया है, रस्टिक एडजेक्टिव है, में डिस्क्राइब फर्नीचर और ड्वेलिंग्स मेड ऑफ रफ एंड वुड और फर्निशिंग्स suitable to a farmhouse or when applied to a person is an antonym of urbane, unsophisticated, boorish, lacking in social graces, uncultured। देखिए अब जो है यहाँ पर रस्टिक को इन्होंने क्या क्या बताया है। रस्टिक जो है हम वुड, जैसे जो वुड होती है जो फर्नीचर में काम आती है या फर्निशिंग में काम आती है फार्म हाउस को सुटेबल करने के, तो उनको हम रस्टिक कह सकते हैं। लेकिन अगर किसी पर्सन पर रस्टिक अप्लाई हो तो ये अर्बेन का एक तरह से अपोजिट हुआ।
जो लोग अनसोफिस्टिकेटेड होते हैं, पुरुष होते हैं, लैकिंग इन सोशल ग्रेसेस नहीं करते, अनकल्चर्ड होते हैं एक तरह से, उनको इन्होंने रस्टिक बोला है। नाउन रस्टिसिटी, उसका जो नाउन है वो रस्टिसिटी बनेगा। रस्टिक इज आल्सो ए नाउन डेजिग्नेटेड ए पर्सन विद सच कैरेक्टरिस्टिक्स एज इन। रस्टिक जो है एक नाउन के यूज़ पर हम यूज़ कर सकते हैं एक ऐसे पर्सन को डेजिग्नेट करने में जिसमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हो। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हो? जो कि अनसोफिस्टिकेटेड हो, बूरिश हो, जिसमें सोशल ग्रेसेस नहीं हो, जो अनकल्चर हो। लेकिन क्या सभी जो गांव वाले होते हैं वो सभी ऐसे होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। बल्कि आई थिंक सो, मेरे हिसाब से तो जो विलेजर्स होते हैं, वो जो शहरों के लोग होते हैं, उनसे कहीं ज़्यादा नोबल होते हैं। उनसे कहीं, भले ही उनके वो कल्चर ना आए, उनके वो कोट पैंट पहनकर जो है काम पर जाने के लिए 2 घंटे वेस्ट ना करें, वो गाड़ियों में ना घूमे बड़ी बड़ी, लेकिन उनका जो दिल होता है वो बहुत ही मैग्नेमेनिमस होता है। He was considered a rustic by his classmates, all of whom came from cultured and wealthy backgrounds. बहुत से क्लासमेट्स, बहुत से जो बच्चे थे जो कि बहुत ही कल्चर्ड और वेल्दी बैकग्राउंड से आए थे, उन्होंने जो है उसको कंसिडर किया एक रस्टिक। यानी कि कोई एक बच्चा होगा जो कि शायद गांव से आया होगा या फिर मतलब थोड़ा अनकल्चर होगा, तो उसको उन्होंने रस्टिक बता दिया और उसको जो है रस्टिक कंसिडर किया गया उन सब बच्चों के बीच में जो कि वेल्दी और कल्चर्ड बैकग्राउंड से आए थे। अर्बन और रस्टिक जो है जब लोगों को के लिए अप्लाई किए हो जाते हैं तो आर इमोशनली चार्ज्ड वर्ड्स, ये इमोशनली चार्ज वर्ड्स हो जाते हैं। अर्बन इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, रस्टिक डेरोगेटरी। अर्बन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, किसी को हम कॉम्प्लीमेंट दें, हाँ भाई आप तो बहुत अच्छे हैं, कल्चरल हो, आप में बहुत अच्छा कल्चर है तो आप अर्बन हो। और रस्टिक हम उनको कह देते हैं जो अनकल्चरल होते हैं। To rusticate is to spend time in the country away from the turmoil and tensions of a big city life. जब एक बहुत बड़े शहर की जीवन से बोर होकर उसी टेंशन से दूर जो है हम किसी कंट्री में, किसी गांव में जो है समय बिताने जाते हैं तो उसको हम रस्टिकेट कहते हैं, रिस्टिकेट। और इसका जो नाउन होगा वो क्या बनेगा? रिस्टिकेशन बन सकता है। चलिए, हमने जो है कुछ वर्ड्स आज पढ़े, देखते हैं कौन कौन से वर्ड हमने आज पढ़े। मैग्नेनिमिटी, बहुत बड़े जो माइंड होता है जिसका, और प्यूसिलैनिमस या प्यूसिलैनिमिटी जिसका बहुत छोटा माइंड होता है। यूनैनिमस, एक ही माइंड होना, यूनैनिमिटी। इक्वैनिमिटी, इक्वल बैलेंस रखना अपने माइंड को। एनिमस, एनिमोसिटी, ये जो है एक तरह से इलविल हो गया, किसी के प्रति बुरी भावना रखना। वर्सेटिलिटी, जो बहुत सारे काम अच्छे से कर सकता हो जो इंसान। स्टोइक, स्टोइसिज्म, जो कि अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर ही छुपा कर रखता है, किसी से शेयर नहीं करता, दुख हो खुशी हो वो एक जैसा बना रहता है। इंटरपेडिटी, ट्रेपिडिशन, इंटरपेडिटी होता है जो बहुत ही करेजियस होते हैं लोग, फियरलेसनेस होते हैं जो डरते नहीं किसी चीज़ से। और ट्रेपिडिशन जो होता है वो डर के लिए यूज़ होता है, जो डरते हैं लोग। सिंटिलिया, सिंटिलेट और सिंटिलेशंस। सिंटिलिया होता है स्पार्कल, यानी कि स्पार्क, एक कोई छोटी सी तुच्छ से तुच्छ जो स्पार्क सा होता है, चिंगारी टाइप। और अर्बेनिटी, अर्बेनिटी जो है हमने पढ़ाई शहरी लोगों को कहते हैं। सबर्बिया, सब अर्बिया नियर द सिटी, जो सिटी के पास। इंटर अर्बन, सिटीज़ के बीच में, बिटवीन द सिटीज़। और इंट्रा अर्बन, एक सिंगल सिटी विद इन ए सिंगल सिटी। एक्सर्ब्स, सिटी से बाहर। एक्सर्बन, अर्बेनेट, ये सब वही हुए। एक्सर्बिया। रूरल, रस्टिक और रिस्टिसिटी, रिस्टिकेट, ये सब जो है गांव से रिलेटेड हुए। रिस्टिकेशन और प्रीजोरेटिव, पजोरेटिव, पजोरेटिव तो शायद नहीं आया इसमें। चलिए देखते हैं आगे। कैन यू वर्क विद द वर्ड्स? चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। 10 इसमें वर्ड दिए गए हैं। फर्स्ट है मैग्नेनिमिटी। मैग्नेनिमिटी हमने पढ़ा जिसका माइंड बहुत ही मैग्नेनिमस हो, तो ये होगा बिग हार्टेडनेस, जेनरसिटी और क्वालिटी ऑफ फॉरगिव इजीली। प्यूसिलैनिमिटी, प्यूसिलैनिमिटी छोटे माइंड वाला, तो इसका होगा पैटी माइंडनेस। फिर होता है यूनैनिमिटी, एक ही माइंड वाले, मतलब एक ही दिमाग, तो ये रहा एच, कंप्लीट एग्रीमेंट।
ऑल बीइंग ऑफ वन माइंड। इक्वेनिमिटी, बैलेंस रखना अपने माइंड को, तो ये हो जाएगा कामनेस और कंपोजर, जो अपने आप को काम रखता हो। और फिर आता है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी जो है बुरी भावना रखना किसी के प्रति। और वर्सेटिलिटी, वर्सेटिलिटी जो है एबिलिटी आइदर टू डू मैनी डिफरेंट थिंग्स वेल और टू फंक्शन सक्सेसफुली इन मैनी एरियाज। स्टोइसिज्म, जो अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर तक रखते हैं अनइमोशनली। बियरिंग ऑफ पेन विदाउट कंप्लेंट। इंटरपिडिटी, इंटरपिडिटी जो बहुत ही साहसी लोग होते हैं। फियरलेसनेस, ग्रेट करेज। ट्रेपिडेशन, ट्रेपिडेशन जो है फियर हुआ। और सिंटिलेशन, सिंटिलेशन क्या हुआ, स्पार्कलिंग विद विट और क्लेवरनेस। नेक्स्ट अर्बैनिटी। अर्बैनिटी जो है एक तरह से शहरी लोगों को कहा जाता है, तो इसका होगा ये हो जाएगा सोफिस्टिकेशन, कर्टसी, पॉलिश, यानी कि जो ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत ही अच्छा समझा जाता है। फिर आता है सब सबर्बिया, सब अर्बिया यानी कि सिटी के पास, तो इसका होगा डी, रेजिडेंशियल एरिया नियर बिग सिटीज़। एक्स अरबिया, तो एक्स अरबिया जो हुआ सिटी से बाहर, आउट ऑफ द सिटी, तो ये हो गया फार फ्रॉम बिग सिटीज़। एनिमस, एनिमस एंगर, हेटर्ड, हॉस्टैलिटी। और इंटर अर्बन हो गया सिटीज़ के बीच में, तो बिटवीन सिटीज़। और इंट्रा अर्बन विद इन वन सिटी। रूरल, रूरल अनसोफिस्टिकेटेड अनकल्चर्ड लोगों को कहा जाता है रस्टिक, रस्टिक हो जाएगा रेफरिंग टू द कंट्री साइड। और रस्टिकेट टाइम बिताना, टू स्पेंड टाइम इन द कंट्री। और प्रेजोरेटिव वर्ड विद नेगेटिव और डेरोगेटरी कोनोटेशन। अच्छा, जो प्रेजोरेटिव है वो कहलाएगा वो ऐसे वर्ड जो नेगेटिव हो, विद नेगेटिव, या फिर जिनके जो कॉन्टोनेशंस हो, कोनोटेशंस हो वो डेरोगेटरी हो, थोड़ी सी मतलब इससे तुच्छ हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो है एंड हो गया ये 36 सेशन का, एंड ऑफ सेक्शन 36।